हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एम्पायर की जो एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ और उसने राज किया लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित और तिब्बत जैसे राज्यों पे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डोगरा अम्पायर। डोगरा अम्पायर ने सिर्फ तलवार से ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों पे राज किया। डोगरा राजपूत जम्मू के पहाड़ी इलाकों में रहते थे। उनमें से एक नाम उभर कर सामने आया, जो नाम था राजा गुलाब सिंह जी। राजा गुलाब सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह जी के वजीर और जनरल ऑफ आर्मी भी रह चुके थे। उनका एक मंत्र था, दोस्ती सोच समझ के करो और दुश्मनी समय देख के करो, और यही मंत्र उनका सबसे बड़ी ताकत बना। महाराजा गुलाब सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी के अंडर रियासी, रामबन और राजौरी जैसी जगहों पर कंट्रोल लिया। लेकिन उनके सबसे बड़े महान जनरल थे जनरल जोरावर सिंह जी, जिन्हें नेपोलियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। जनरल जोरावर सिंह जी ने महाराजा गुलाब सिंह जी को बल्तिस्तान, गिलगित और लद्दाख जैसे एरियो पर कंट्रोल करवाया और तिब्बत में लड़ते लड़ते वहाँ की ठंड की वजह से वो शहीद हो गए और आखिर में उन्होंने यही कहा, अगर मौत आए तो हिमालय पर ही आए। ये थी डोगरा राजपूतों की स्पिरिट। दोस्तों, अब बात आती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की। 1845 से 1846 तक यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी ने पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। वो न्यूट्रल रहे और दोनों साइड्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। जब ब्रिटिशर्स एंग्लो सिख वॉर जीत गए तो उन्होंने 75 लाख रुपीस की डिमांड रखी और ये पैसा गुलाब सिंह जी ने उन्हें दिया और जम्मू एंड कश्मीर को अपने नाम लिखवा लिया और इस डील को नाम मिला ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और इसी ट्रीटी की वजह से महाराजा गुलाब सिंह जी को और डोगरा डायनेस्टी को काफ़ी बार धोखेबाज भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहना सही होगा? क्योंकि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, और जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने बखूबी किया। लोगों के लिए वो बिट्रेयर होंगे, वो धोखेबाज होंगे, लेकिन जम्मू के डोगराओं के लिए वो एक भगवान रूपी मूर्ति हैं जिन्हें हमें पूजना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा डोगरा रूलर्स और उनके गोल्डन एरा के बारे में। महाराजा गुलाब सिंह जी 1846 से 1857, उन्होंने डोगरा डायनेस्टी को फाउंड किया और एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने मॉडर्न आर्मी बनाई और उनका मोटो था, एक राज्य, एक निशान, एक खून। और उनके बाद आए उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह जी, जिन्होंने 1857 किए रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया और डोगरा अंपायर को और स्ट्रांग बना दिया। और उन्होंने रणबीर पैनल कोड बनाया जो जम्मू का लॉ बना और 2019 तक यूज होता रहा। और अब आते हैं महाराजा प्रताप सिंह जी 1885 से 1925 तक। इन्होंने श्रीनगर को मॉडर्न सिटी बनाया और रेलवे और टेलीग्राफी लाइंस इंट्रोड्यूस की। इन्होंने अमर महल और मुबारक मंडी महल की कंस्ट्रक्शन करवाई थी। और अब बात आती है महाराजा हरि सिंह जी की। एक एजुकेटेड और विजनरी रूलर थे। इनका कहना था कि मैं सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का राजा हूँ। इन्होंने वुमेन एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स लाए। लेकिन 1947 में किस्मत को इनसे कुछ और ही मंजूर था और इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया। 1947 में महाराजा हरि सिंह जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इंडिया के साथ जाएं या फिर पाकिस्तान के साथ, जहां एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बन जाए।
लेकिन पाकिस्तान के इन्वेजर की वजह से उनको इंडिया से हेल्प मांगनी पड़ी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ा, क्योंकि अगर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन उस वक्त साइन नहीं करते तो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता, और ये वो कभी भी नहीं चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे एम्पायर की जिसको आज भुला दिया गया है। हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी एक दो लाइनों में इनको समेट कर रख दिया है, लेकिन दोस्तों इनका इतिहास बहुत बड़ा और बहुत गौरवशाली है, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने राज्य की परवाह नहीं की, हमेशा अपनी प्रजा के हित में फैसले लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।